जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो है एक टॉपिक लेकर आए हैं जो रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की उत्पादन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक किस में होता है, ठीक ना। तो कहता है कि यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे ब्लड में जो होता है अधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण, ठीक ना, क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आने का चांस होता है, ठीक ना। हार्ट अटैक, ठीक ना, अटैक आने का चांस होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हार्ट अटैक आने का चांस होता है, ठीक ना। और यह जो होता है हृदय में जाकर जो होता है पूरी तरह से जाता है कि ज़्यादा जम जाता है, जिससे श्वसन लेने में जो होता है एक तकलीफ होती है और आदमी को क्या हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाती है, ठीक ना। तो ये सबसे ज़्यादा निर्माण कौन करता है, निर्माण कौन करता है, तो हमारा एक अंगक है जिसका नाम है यकृत, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यकृत को इंग्लिश में हम लोग लीवर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। एक हिंदी में भी जिगर भी कह सकते हैं इसे, जिगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। अब कहता है कि यहाँ पर जो था वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है, ठीक ना। तो अब जो होता है कि यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो होता है कि विटामिन दो तरह के घुलनशील होते हैं। एक को बोलते हैं कि वसा में, ठीक ना, किसमें, वसा में। एक को बोलते हैं जल में, ठीक ना। तो वसा में घुलनशील होता है, एक जल में घुलनशील होता है। तो वसा में जो घुलनशील जो विटामिन जो होता है आपका होता है ई होता है, ठीक ना। और जो होता है कि ए होता है, डी होता है और के होता है, क्या होता है, के होता है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन जो होती है क्या होता है, बी होता है और सी होता है, ठीक ना। तो इससे हमारा किसका पूछा है कि वसा में पूछा है। तो वसा में जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, बांझपन रोगी विटामिन है, बांझपन रोगी विटामिन है। अब कहता है किसकी कमी से बांझपन हो जाता है। बांझपन मतलब बच्चा जन्म नहीं ले सकता है, ठीक ना। वैसे महिलाएं, वैसे जितना जिसमें विटामिन की कमी हो जाएगा तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक ना। उसके लिए विटामिन कौन सी ज़रूरत पड़ती है, ई पड़ती है। कौन सा पड़ती है, ई पड़ती है। ई की कमी से कोई भी जो होता है कि महिला जो होता है क्या हो जाती है, बांझपन हो जाती है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसका जो होता है विटामिन का नाम है ई। अगला क्वेश्चन, दूध में होता है, दूध में होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के इनमें से सभी, ठीक ना। तो दूध जो होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, दूध में वसा भी पाया जाता है, ठीक ना। तो ये सभी के सभी किस में मिलते हैं, दूध में मिलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहने का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ, ठीक ना, वैसे पदार्थ जो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी क्रियाकलाप होता है, ठीक ना, करने का, वो सब के सब को क्या करता है, जिम्मेवार लेता है। क्या लेता है, जिम्मेवार लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि दिया हुआ है विटामिन और खनिज, यह जो होता है बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में मिलता है, ठीक ना। लेकिन यह शरीर को सही तरह से संचालित करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। अगर इसकी कमी होती है ना, तो इसकी कमी होने के बाद हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक प्रकार की क्या हो जाती है, बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, ठीक ना। इसलिए जो होता है कि यह जो होता है हमारे शरीर के लिए अति जो होता है महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। इसे ही हम लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ बोलते हैं। संरक्षात्मक खाद्य मतलब सूक्ष्म जो होता है पोषक पदार्थ, ठीक ना, सूक्ष्म पोषक पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ होता है, ठीक ना। तो ये जो होता है आपको कौन होता है, विटामिन और खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है। ऑप्शन ए में है स्टार्च, बी में है इंसुलिन, सी में है ग्लाइकोजन, डी में है इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल में जो होता है रस में विलय होता है, ठीक ना। रासायनिक, ऐसा नॉर्मल जल में नहीं है, रासायनिक जल में विलय होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो होता है आपका जो होता है कि छः का जो होता है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका जो होता है कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक ना। ये जो हमारे प्लाज्मा जो होता है ना, ठीक ना, प्लाज्मा, उसमें क्या होती है,
घुलनशील होती है। प्लाज्मा क्या होता है, एक सेल होता है, सेल के अंदर जो द्रव के समान जो संरचना ही होती है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक ना। और यह द्रव जो होता है जिस संरचना से घिरा रहता है उस संरचना को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक ना। इसके अंदर जो जल द्रव होता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। और इसके जो होता है घिरा हुआ रहता है, ये जो होता है संरचना से, उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये इसमें जो होता है कि घुलनशील कौन होता है, आपका इंसुलिन होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, मशरूम से बहुतायत में मिलती है, मशरूम में सबसे अधिक जो होता है क्या मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है खनिज, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है इनमें से सभी। कहा जाता है कि इसमें जो होता है कि मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो मशरूम में कहता है कि सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा इसमें रहती है, किसमें रहती है, मशरूम में होती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो होता है राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब वहाँ पे जो था कि प्रचुर मात्रा में जो होता है क्या है, प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता पूछा गया है, ठीक ना। तो कौन सा ऐसा जो होता है कि पदार्थ है जिसमें प्रोटीन आपका नहीं पाया जाता है, तो कहा जाता है कि इसमें जो होता है आपका मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। आपका दूध में प्रोटीन पाया जाता है, और दाल तो इससे जो होता है स्पेशल है प्रोटीन के लिए ही, ठीक ना। तो इसमें आपको चावल जो होता है, चावल में प्रोटीन ना पाकर के जब क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चावल। अगला क्वेश्चन, हाइजीन विज्ञान क्या है। हाइजीन विज्ञान क्या है, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो होता है कि साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं किसका, कोशिका का, ठीक ना। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में क्या बोलते हैं हम लोग, तंत्रिका का करते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह एक जो होता है विज्ञान है, शाखा, जिसका नाम है हाइजीन। तो हाइजीन जो होता है विज्ञान शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो हाइजीन जो होता है, ऑप्शन ए है आपका आदत, बी है स्वास्थ्य, सी है परिवेश, डी है स्वच्छता, ठीक ना। तो इसमें जो होता है हम लोग जो होता है स्वच्छता के बारे में, ठीक ना, स्वच्छता के बारे में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें जो होता है कि हम लोग जो होता है, जो भी होता है शारीरिक और मानसिक जो होता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उस सब को चिन्हित करके उस पर किस तरह से जो होता है हम लोग सुधार करेंगे, ये सब चीज़ का जो वर्णन करते हैं वो सभी के सभी जो होता है हम लोग किस विज्ञान में वर्णन करते हैं, हाइजीन विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो होता है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्वच्छता। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी मनुष्य के शरीर के लिए फास्फोरस कहाँ से मिलता है। आपको पता है कि जो शाकाहारी मनुष्य है उसमें जो होता है फास्फोरस कहाँ से मिलता है। जिस मांसाहारी में तो जो होता है कि बच्चों के मछली हो गया, ये सब सारी चीज़ जो होता है कि अंडा हो गया, ये सब से फास्फोरस मिल जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति शाकाहारी है, जो मांस मछली नहीं खाता है, ठीक ना, तो उसके लिए जो होता है कि आपका जो होता है फास्फोरस कहाँ से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है सोयाबीन, बी है मछली, सी है चावल, डी है दूध। तो यहाँ पे जो होता है शाकाहारी जो होता है कि मनुष्य जो होता है उसमें जो होता है आपका फास्फोरस जो होता है किससे मिलता है, चावल से मिलता है। किससे मिलता है, चावल से मिल जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। अब आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।